हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है प्रीति एंड मैं बनाती हूँ मेकअप, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल काइंड ऑफ वीडियोस। सो यू विल सी अ वैरायटी ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल बिकॉज दिस चैनल इज एन ओवरऑल पैकेज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियोज़ में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। वैसे आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपने फुल वीक का डाइट प्लान, जो कि इंस्पायर्ड होगा रुजुता दिवेकर से। एंड आई थिंक शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। शी इज़ अ फेमस न्यूट्रिशनिस्ट एंड प्रोफेशनल हेल्थ एडवाइजर। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की वो फेवरेट हैं एंड जो भी वो रेकमेंड करती है ना, जो भी उनके डाइट प्लान्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माने जाते हैं एंड काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं। एंड लास्ट 1-2 महीने से ना मेरी भी वेट लॉस जर्नी ही चल रही है। मेरा जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वेट गेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लॉस के बहुत कम होते हैं। सो मैं ना कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही हूँ आजकल। स्पेशली डाइट प्लान्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती रहती हूँ इंटरनेट पे, डिफरेंट वीडियोज़ में देखती रहती हूँ। कुछ ऐसा डाइट प्लान हो जिससे हमारा वेट लॉस भी हो, हम हेल्दी भी रहें। बिकॉज आई फील कि जो भी हम चीज़ खाते हैं ना, डाइट जो होती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वेट लॉस जर्नी में एंड ऑल्सो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है ना उसको मेंटेन करने में। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बस आराम से बैठ के खाते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। येस, वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है, बट डाइट और वर्कआउट का जो रेशियो है ना वो 70-30 का है। 70% इज़ योर डाइट एंड 30% इज़ योर वर्कआउट। सो डाइट प्लान्स के बारे में मैं ऐसे कुछ देख रही थी इंटरनेट पे। सो आई केम अक्रॉस दिस डाइट प्लान जो कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल लगा और मुझे लगा कि ये फॉलो करना थोड़ा सा ईजी होगा। सो आई थॉट लेट्स गिव इट ए ट्राई। पहले 1 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ इसके बेनिफिट्स मिले, मेरा वेट लॉस हुआ, तो इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, बस मैं आपको आज इस वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ कि मैंने इस पूरे हफ्ते में क्या क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया एंड क्या क्या चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ी इस डाइट प्लान में एंड मेरा वेट लॉस हुआ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले आप देख लीजिए इस पूरे हफ्ते का डाइट प्लान और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी की बातें। सो अकॉर्डिंग टू रुजुता, हमें सबसे पहले सुबह उठकर 1 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी एज इन ल्यूकवार्म वाटर, बट मैं गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन जूस और हनी मिक्स करके पीती थी एंड ये मेरी वैसे भी यूजुअल मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूडेड है। काफ़ी टाइम से मैं लेती आ रही हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत इसी ड्रिंक से करती हूँ। एंड ऑल्सो शी सेज हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए सुबह। तो मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक के साथ ही जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं उस टाइम मैं वो ले लेती थी। तो पूरे हफ्ते मैंने ड्राई फ्रूट्स भी खाए हैं, जैसे कि बादाम, कैश्यूज़, वॉलनट्स। तो कभी कभी सोक कर लेती थी और कभी कभी विदाउट सोक किए भी मैं खा लेती थी। देन 8:30 से 9 बजे के करीब मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती थी एंड ब्रेकफास्ट में आई यूजुअली यूज टू हैव पोहा, उपमा, चीला विद लॉट्स ऑफ वेजीज। देन पराठा भी मैंने एक बार लिया है विद स्प्राउट्स। देन आई यूज टू हैव डोसाज विद पीनट चटनी, सम केचप एंड ऑल्सो मैं अपनी मॉर्निंग में चाय भी लेती थी। आई कैन सर्वाइव विदाउट माई मॉर्निंग टी। एंड ब्रेकफास्ट के लिए ना स्पेशली वो कोई भी रेडीमेड चीज़ रिकमेंड नहीं करती हैं। जैसे हम लोग ना बहुत फैंसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट टाइम में, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, सीरियल, सैंडविचेज, बट शी डजंट रिकमेंड this because they're not healthy at all. So she says कि जो ब्रेकफास्ट होता है ना, it should be wholesome, nutritious and healthy। तो यही सारी चीज़ें मैं बनाती थी और खाती थी। सो ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद हमें लेना होता है मॉर्निंग स्नैक। तो मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती थी। तो इस टाइम पे यूजुअली मैं लेती थी फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स घर में अवेलेबल हैं, जैसे ग्रेप्स, बनाना, पपाया, एप्पल। तो इस टाइम पे मैं यूजुअली फ्रूट्स ही लेती थी। देन उसके बाद बारी आती है लंच की एंड करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं लंच ले लेती थी एंड लंच मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता था। आई यूज़ टू हैव दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल, बट आई यूज़ टू मेक श्योर कि अगर मैं चावल ले रही हूँ तो मैं रोटी नहीं लूँगी, अगर मैं रोटी ले रही हूँ तो मैं राइस स्किप करूँगी। तो दोनों चीज़ें मैं साथ में नहीं लेती थी। मुझे वैसे भी राइस उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो एक दिन मैं राइस लेती थी, एक दिन मैं रोटी लेती थी लंच में। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो यूज़ टू हैव पुलाव विद लॉट्स ऑफ वेजीज, पनीर, एंड आई यूज़ टू हैव विद रायता। एंड ऑल्सो मैं सब्ज़ी और दाल मिक्स करके भी बनाती थी एंड आई यूज़ टू हैव विद राइस, रोटी एंड विद लॉट्स ऑफ सैलेड। तो इसी तरह का मेरा लंच रहता था जो कि काफ़ी होलसम एंड न्यूट्रिशियस होता था।
सो लंच करने के 1 से 2 घंटे के बाद हमें लेना होता है मिड मील स्नैक। सो इस टाइम पे मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती थी, तो यूजुअली मैं बहुत लाइट चीज़ें खाती थी। एंड एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा खाई है, आई थिंक एक हफ्ते में 3 से 4 दिन मैंने यही खाया है, एंड वो है ग्रीक योगर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है, एंड यहाँ पे काफ़ी ईजिली मिल भी जाता है। तो इसमें मैं बहुत सारी बेरीज मिक्स कर देती थी, जैसे ब्लैक बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रेसबेरीज, और ये मैं लेती थी। एंड इससे ना जो एक क्रेविंग होती है ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की, वो भी फुलफिल हो जाती है, एंड काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो यूज टू हैव मखाना एज ए स्नैक। मुझे वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो कई बार मैं इसे घी में रोस्ट करके खाती थी, कई बार ऐसे ही खाती थी। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो यूज टू हैव पीनट्स। तो लंच करने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है, तो इसी तरह के लाइट स्नैक्स ही मैं लेती थी इस टाइम पर। देन इसके बाद बारी आती है होलसम इवनिंग स्नैक की, जो कि मैं लेती थी अराउंड 5 to 5:30। सो होलसम इवनिंग स्नैक मिड मील स्नैक से थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, तो इस टाइम पे यूजुअली मैं लेती थी राइस केक्स विद पीनट बटर विद लिटिल बिट ऑफ मेपल सिरप। तो पीनट बटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लेना, तो ये लेती थी मैं। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो यूज टू हैव कोकोनट वाटर। आई थिंक मैं रोज़ ही कोकोनट वाटर लेती थी, बिकॉज वॉक वगैरह करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद काफ़ी प्यास लगती है, तो मैं इंस्टेड ऑफ वाटर मैं लेती थी कोकोनट वाटर। ये जो है ना, ये प्योर कोकोनट वाटर है, ऑल्दो ये जो दूसरा कोकोनट होता है जो कि इंडिया में मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो मैं यही लेती थी बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। एंड अगर मुझे इस टाइम पे ज़्यादा भूख लग रही है जस्ट इन केस, तो मैं स्मूदीज़ भी बनाती थी कई बार। 1-2 दिन आई थिंक मैंने स्मूदीज़ भी बनाई हैं एंड वो ली हैं, तो इसी तरह के मेरे स्नैक्स रहते थे इस टाइम पर। देन अराउंड 7 to 7:30 मेरा डिनर हो जाता था, एंड डिनर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता था, वही रोटी सब्ज़ी दाल होती थी। बट आई थिंक उस वीक मैंने साउथ इंडियन काफ़ी खाया, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली को साउथ इंडियन काफ़ी अच्छा लगता है खाना। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये रावा इडली बनाई है, सांभर बनाया है विद लॉट्स ऑफ वेजीज़, और इसके साथ है ये कोकोनट एंड पीनट चटनी। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट डे हमने डोसा खाया था, देन वड़ा भी खाया था। तो साउथ इंडियन फूड हमने काफ़ी खाया है मैंने इस पूरे हफ्ते। एंड ऑल्सो यूज़ टू हैव रोटी सब्ज़ी दाल, एंड वही सेम मेरा रहता था। अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो मैं चावल नहीं खाऊंगी, चावल खा रही हूँ तो रोटी नहीं खाऊंगी। मैं जनरली रात को चावल अवॉइड करती हूँ, चावल मैं नहीं खाती हूँ। बट अकॉर्डिंग टू रुजुता, आप रात को भी चावल खा सकते हो, बट आपको अर्ली डिनर करना है, आपको लेट नहीं खाना है। बट चावल डेफिनेटली आप खा सकते हो, कोई आप उससे मोटे नहीं हो जाओगे अगर आप मॉडरेशन में कोई भी चीज़ खाओगे तो एक दिन मुझे याद है मैंने राजमा बनाए थे, उसके साथ मैंने राइस लिए थे, एंड रायता भी था, एंड इसके साथ सैलड भी था। तो बस इसी तरह का मेरा डिनर होता था, एंड अर्ली डिनर होता था। नाउ इट्स टाइम टू हैव आवर लास्ट मील ऑफ द डे। सो रुजिता सेज हमें सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध ज़रूर लेना चाहिए, बट आई यूजुअली डोंट ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मिल्क आई यूज़ टू हैव ग्रीन टी। सो ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी है, ये लेती थी मैं, एंड इससे ना मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा होता है, डाइजेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है। सो इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कर लेती थी मैं, एंड यही मैंने ली है पूरे हफ्ते। ग्रीन टी अगर आपको नहीं भी पसंद है ना, तो अगर आप सिंपल गर्म पानी भी पीकर सोते हैं ना, तो सुबह आपका स्टमक काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता है। सो या गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट फुल वीक डाइट प्लान। सो गाइज़, आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं कि ये डाइट प्लान कितना प्रैक्टिकल है, इसे फॉलो करना इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो ऑनेस्टली गाइज़, इनिशियली ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इस डाइट प्लान को फॉलो करने में। इसके 2-3 रीजंस हैं, आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी एक एक करके। सो गाइज़, मेरा यूजुअली क्या होता है कि मैं पूरे दिन में ना 3 के बजाय 2 ही हैवी मील्स लेती हूँ। जैसे 11 से 12 बजे के बीच में सुबह मैं ब्रंच लेती हूँ, और उसके बाद 6:30 से 7 बजे के बीच में मैं डिनर लेती हूँ, और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। और 12 बजे से लेकर 7 बजे का जो टाइम होता है ना, उसके बीच में मैं कुछ 1 या 2 लाइट स्नैक्स लेती हूँ, जैसे फ्रूट्स ले लिए या जूस ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, बहुत ही लाइट स्नैक्स लेती हूँ। एंड आई थिंक लास्ट 4-5 मंथ से मैं यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये फॉलो करके, बिकॉज मुझे लगता है कि स्टमक काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता है मेरा। जैसे रात को 6:30 से 7 बजे के बीच में डिनर हो जाता है, तो उसके बाद जब अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच में ब्रंच करती हूँ, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है मेरी, तो थोड़ा सा उस टाइम के बीच में ब्रेक मिल जाता है, एंड बॉडी ना सुबह उठकर काफ़ी लाइट फील होती है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इसी डाइट प्लान को मेंटेन रखूँ। हाँ, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, पूरे हफ्ते में से आई थिंक 4-5 डेज़ तो मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। हाँ, 1-2 दिन कई बार मैं लंच कर लेती हूँ या फिर डिनर थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट 4 से 5 दिन मैं यही डाइट जो है फॉलो करती हूँ, डाइट प्लान। एंड अकॉर्डिंग टू रुजुता दिवेकर्स डाइट प्लान, आपको दिन में 7 से 8 मील्स लेने हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 मील्स तो हैं ही, उसके अलावा आपको 4 मील्स
ओढ़ लेने हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। तो इनिशियली गाइज जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, तो फर्स्ट डे और सेकंड डे 2 दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना बस खाए जा रही हूँ। एक मील मैं लेती थी, उसके 1-1.5 घंटे के बाद मुझे फिर से सोचना होता था कि मुझे अब क्या खाना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरे दिन ना कुछ खाए जा रही हूँ, मंच करे जा रही हूँ, और मेरे ना पेट को रेस्ट ही नहीं मिल रही है। येस, वो बोलती हैं कि सब कुछ हमें मॉडरेशन में खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, बट स्टिल जो पर्सन दिन में 2 मील्स ले रहा है या फिर 3 से 4 मील्स ले रहा है, 2 हैवी मील्स एंड 2 लाइट मील्स, 4 मील्स ले रहा है, वो एकदम से 7 से 8 मील्स अगर लेगा तो उसकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। तो जो इनिशियली 2 दिन थे ना, वो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ऑनेस्टली। लेकिन फिर 3rd 4th डे 5th डे जैसे आया, तो धीरे धीरे जो मेरी बॉडी है वो यूज़ टू हो रही थी। एंड वैसे भी इट्स ऑब्वियस गाइज, जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो थोड़ी सी 1st 2nd डे इनिशियली डिफ़िकल्टी आती है, बट धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है ना वो यूज़ टू हो जाती है उससे। तो मेरी भी यूज़ टू हो गई धीरे धीरे, मेरा भी जो बॉडी क्लॉक था वो इस डाइट प्लान के लिए फ़िट हो गया। दूसरी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि अगर आपको ये डाइट प्लान फॉलो करना है ना, तो आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर मेन्यू बनाना पड़ेगा। लाइक आप हर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, एंड होम कुक्ड फूड ही आपको खाना है। वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हैं बाहर का खाना, तो आपको घर में बना हुआ खाना ही खाना है। तो वो खाना आपको उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो किचन में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर मेन्यू बनाना पड़ेगा कि आप कब कब क्या क्या खा रहे हैं, तभी आई थिंक आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने भी एक मेन्यू बनाया था पूरे हफ्ते का। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं कि क्या मेन्यू होता है, कैसे कैसे मैंने इसे फॉलो किया मंडे ट्यूसडे फ्राइडे हर एक दिन, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ पूरे हफ्ते का जो है वो डाइट प्लान जो है वो शेयर कर दूंगी। तो अगर आप पहले से सोच के रखेंगे ना कि आपको अब क्या खाना है, तो आपके लिए ईजी होगा। लेकिन अगर आप उस टाइम सोच रहे हैं कि अभी हमें क्या बनाना है, क्या खाना है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी आपको। जब तक आप सोच रहे होंगे ना, तब तक आपका जो नेक्स्ट जो मील होगी ना उसका टाइम आ जाएगा। तो इसके लिए आपका जो है पहले से मेन्यू जो है सेट होना चाहिए कि आप कब कब क्या क्या खा रहे हैं। तीसरी चीज़ मुझे ये लगी कि इस डाइट प्लान में ना आपको हर एक मील ना टाइम से लेनी है। लाइक सुबह उठने के बाद, फिर ब्रेकफास्ट के बाद जो स्नैक्स हैं, जो भी आप लंच डिनर जो मिड मील स्नैक्स ले रहे हैं, इवनिंग स्नैक्स लेने हैं, हर एक चीज़ आपको टाइम पे लेनी है। अगर आपने एक मील का जो टाइम है ऊपर नीचे किया, आगे पीछे किया या स्किप किया, तो आपकी जो नेक्स्ट मील का जो टाइम है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, एंड इससे आपकी जो पूरे दिन का जो डाइट प्लान होगा ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप सारी मील्स टाइम पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान इसे फॉलो नहीं कर सकता है इजीली। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, उनके लिए तो एकदम ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपनी हर एक मील को टाइम पे ले सकते हैं एंड इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देर रात तक काम करते हैं, सुबह लेट उठते हैं मेरी तरह। मैं भी बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ, मेरा भी उठने का टाइम कुछ 7:30 8 8:30 के बीच में होता है। वो हम जैसे लोगों के लिए फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज़ अगर हम सुबह लेट उठते हैं तो ब्रेकफास्ट लेट होता है, उसके बाद जो बाकी की मील्स हैं वो भी फिर लेट होती जाएंगी। हर एक मील को एक प्रॉपर टाइम पे लेना थोड़ा सा मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था डाइट प्लान, तो मैं भी थोड़ा सा ना जल्दी उठ जाती थी, अराउंड 6:30 to 7, तब जाके मेरी जो 7 से 8 मील्स है ना वो एकदम टाइम पर होती थी। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल है इसको फॉलो करना। कि ये जो डाइट प्लान है ना, ये हम जैसे होम मेकर्स के लिए तो ठीक है, हम लोग फिर भी फॉलो कर सकते हैं। घर में सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है, हर 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग कुक कर सकते हैं एंड खा सकते हैं। बट पीपल हु आर वर्किंग, जो बाहर जाते हैं काम पर, सुबह जाते हैं शाम को घर वापस आते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये जो डाइट प्लान है फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ आपको हर 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, आपको मील्स भी चाहिए प्रॉपर, आपको फिर उसके बाद स्नैक्स भी चाहिए। तो अगर आपको ये फॉलो करना है प्रॉपरली, तो आपको सुबह उठकर जल्दी उठना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा साथ में, तब जाके आप सारी मील्स ले सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं इसको प्रॉपरली। बट अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो ये मेरा परसेप्शन है एंड जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विद मी, बट मुझे थोड़ा सा जो चीज़ें इम्प्रैक्टिकल लगती हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और जो चीज़ें इसकी जो हैं पॉजिटिव हैं, जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूँगी अभी। कि एक अच्छी बात तो यही है कि इसमें आपको होम कुक्ड फूड खाना है, घर का बना हुआ एकदम प्योर हेल्दी हाइजीनिक फूड आपको खाने को मिलेगा, एंड कोई जंक फूड फास्ट फूड आपको इसमें नहीं खाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम घर का बना हुआ सिंपल खाना खाते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी है ना बहुत अच्छा फील करती है, एकदम लाइट फील करती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। एंड जब भी हम कभी जंक फूड खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो बॉडी ना थोड़ा सा हैवी फील करती है एंड अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे
मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कभी भी। अगर मैं वैसे मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, अवॉइड इन द सेंस मैं खाती ही नहीं हूँ। लाइक फ्राइड फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ये जितने भी फास्ट फूड होते हैं ना, स्ट्रीट फूड होता है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मैं घर का बना हुआ खाना ही खाती हूँ। लेकिन कई बार होता है ना, हम लोग ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर 5-6 डेज़ के लिए बाहर कुछ ज़्यादा खाना मिलता नहीं है। यहाँ पर तो इंडियन फूड नहीं मिलता है, बाहर बहुत ही रेयर मिलता है, तो खाना पड़ता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस टाइम मेरी जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा हैवी फील करती है। घर का बना हुआ सिंपल जो खाना होता है ना, वो आपके वेट के लिए नहीं, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो लोग काफ़ी जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं ना, उनको काफ़ी क्रेविंग होती है बाहर का खाना खाने की, तो उनको एक बार ये डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करके देखना चाहिए। आई नो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन आप जैसे ही फॉलो करेंगे ना, धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है ना एडजस्ट हो जाएगी एंड एक्चुअली उसके बाद आप इसे इंजॉय करेंगे। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड लवर हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि जो डाइट प्लान है ना, थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल लगता है कंपैरेटिवली अदर डाइट प्लान्स, जैसे GM डाइट, कीटो डाइट, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कौन सी फैंसी डाइट्स आजकल आ रखी हैं। उन डाइट प्लान्स को आप ना फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैक्स। उसके बाद आप बोर हो जाओगे एंड जो ताम झाम होता है ना उसमें वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक आपको अपने लिए स्पेशल खाना बनाना है, इंग्रेडिएंट्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं, स्पेशल आपके लिए खाना बनेगा एंड वो खाओगे आप, एंड फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो अगर मैं बात करूँ इस डाइट प्लान की, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल है। इसमें आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, तो आपको स्पेशल कुछ नहीं बनाना पड़ेगा अपने लिए। जो भी घर में ईजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पूरी फैमिली के लिए बन रहा है, वही आप खाएंगे। स्पेशल आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स इसमें नहीं डालने हैं। एंड पर्सनली आई ऑलवेज लुक फॉर प्रैक्टिकल डाइट प्लान्स, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि बस 15 दिन 20 दिन फॉलो किया, उसके बाद फिर से अपनी पुरानी रूटीन पे आ गए, तो उससे कोई वेट लॉस वगैरह नहीं होगा, तो कोई पॉइंट नहीं है ऐसे डाइट प्लान्स फॉलो करने का। डाइट प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाओ, तभी आपको जो है वेट लॉस होगा या फिर जो कोई पॉजिटिव चेंज है वो मिलेगा, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक जितने भी पॉइंट्स थे जो भी आपके साथ मुझे शेयर करना था वो मैं कर चुकी हूँ, और अब लास्टली मैं आपको बताऊँगी कि मेरा वेट लॉस इससे हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। सो गाइज़ लेट मी टेल यू, मेरा इससे वेट लॉस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी। आई थिंक 1 हफ़्ता कोई डाइट प्लान फॉलो करके कोई मैजिक नहीं हो जाएगा। आपको अगर वेट लॉस करना है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल, बिकॉज मेरा इससे वेट लॉस हुआ है, और वो हुआ है पूरा 800 ग्राम्स, येस, विच इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का पता है गाइज, मेरी जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है ना, वो ऐसी है कि इवन इफ आई स्टॉप ईटिंग फॉर 2 or 3 days, आई विल नॉट एंड अप लुकिंग लाइक दीपिका पादुकोण। मेरी जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है ना बहुत ज़्यादा स्लो है, एंड मेरा जो वेट गेन है ना बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक ऐसे। लेकिन वेट लूज़ करना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी हैं सेम इसी डाइट प्लान के बारे में, कि ये डाइट प्लान 1 हफ़्ता फॉलो करने के बाद उनका जो है वेट लॉस हुआ है, किसी का 2 kg, किसी का 3 kg, 5 kg तक लोग बोल रहे हैं। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं लगता कि 1 हफ़्ता फॉलो करने के बाद आपका इतना वेट लॉस हो सकता है। मैंने आपको बता दिया, मेरा सिर्फ 800 ग्राम ही वेट लूज़ हुआ है। आई थिंक बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसका तो सिर्फ 800 ग्राम वेट लूज़ हुआ है और ये खुशी से नाच रही है। तो येस, मैं बिल्कुल खुशी से नाच रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट लूज़ करना मुझे पता है ना, मुझे कितने ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लाइक 1 हफ़्ते में अगर आपका 800 ग्राम 1 kg वेट भी मेरा लूज़ हो रहा है ना, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैंने पूरे हफ्ते वैसे ही फॉलो किया है जैसे उन्होंने रेकमेंड किया है, एंड डाइट के साथ साथ मैं लाइट वर्कआउट भी करती थी, जैसे 10-15 मिनट्स का वर्कआउट करती थी, उससे ज़्यादा नहीं करती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड 5 to 6 माइल्स मैं वॉक पे जाती थी रोज़, इवनिंग वॉक। मैं वो वैसे भी करती हूँ, वॉक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं यूजली जो है इवनिंग वॉक पे जाती हूँ, एंड 5-6 माइल्स मेरा रोज़ हो जाता है। इसे 1 वीक फॉलो करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाली है कि इसे अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करें, जैसे 2 महीने 3 महीने इसी डाइट प्लान को हम फॉलो करें ना, तो वेट लूज इससे हो सकता है। लाइक आप इससे कोई मैजिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका 1 महीने में 10 kg वेट लूज़ हो जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे आपका वेट लूज़ होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे होगा। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसके मिलेंगे, एंड वेट के साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ होगी ना, वो भी इससे ठीक रहेगी। सो गाइज, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं एंड डिफरेंट डाइट प्लान सर्च करते करते आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मेरी तरफ से थम्स अप है, एंड जस्ट गो अहेड, आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
जाएगा. सो जस्ट बी पेशेंट विद इट एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर. एंड अगर इन फ्यूचर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए नीचे कमेंट करके, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे इसमें ज़रूर फॉलो करिए गाइज़. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शर्मा प्रीति पंकज. बहुत अच्छा कंटेंट मैं उसमें पोस्ट करती रहती हूँ. सो आप मुझे उसमें फॉलो ज़रूर करिए. एंड मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय बाय एंड लव यू ऑल.